सो नेक्स्ट बेटा वी हैव डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा हमने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस कर लिया है, अब हम न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। बेटा प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड इन 1886 एंड देयर प्रॉपर्टीज वर completely determined till 1895. So it is very strange to know that up to 1932 it was thought that an atom was composed of only electrons and protons. बेटा ये क्या था कि ये बड़ा मतलब 1900 कहाँ 1895 और कहाँ 1932, इतना बीच में गैप आ गया और लोग यही समझते थे कि जो एटम है वो जस्ट टू जो है वो पार्टिकल्स, ये जो टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जो है वो मिलकर बना है, दैट आर इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। बट फिर क्या हुआ कि जो है वो रदरफोर्ड ने 1920 के अंदर प्रिडिक्ट किया कि जो है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ काइंड ऑफ पार्टिकल जो है वो एटम के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, सो उसने कहा इन 1920 दैट सम रदरफोर्ड predicted in 1920 that some kind of neutral particle having mass equal to that of proton must be present in an atom. एटम के अंदर उनको लाजमी होना चाहिए कोई ऐसा पार्टिकल जिसमें क्या हो जी, जिसका मैस जो है वो प्रोटॉन के मैस के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, उसको लाजमी एटम के अंदर होना चाहिए बिकॉज ही नोटिस दैट एटॉमिक मैसेज ऑफ एटम इज़ नॉट, ये जो एटॉमिक मैसेज है ना, हम कहते हैं एटॉमिक मैस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, उनको जब हम सम करते हैं उनका सम, तो हमारे पास क्या बनता है, नंबर ऑफ, हमारे पास एटॉमिक मैस आता है। तो रदरफोर्ड ने कहा कि अगर एटॉमिक मैस जो है वो सम ऑफ प्रोटॉन और समथिंग कोई ऐसी एक्टिविटी है, न्यूट्रॉन है हमारे पास, तो एटम के अंदर उसको मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एटम के अंदर उसको मौजूद होना चाहिए कि क्योंकि एटम जो है वो उसका एटॉमिक मैस वैसे हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बिकॉज ही नोटिस दैट एटॉमिक मैस ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन इट इफ़ we were exposed that there is only proton and electrons present in an atom। अगर हम ये सपोज करें कि सिर्फ प्रोटॉन्स या जस्ट इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे एटम के अंदर मौजूद हैं, तो हम जो है वो प्रॉपरली एटॉमिक मैसेज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सो फिर इसने बेटा इसके काम को लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि वाकई ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ठीक है, सो फिर क्या हुआ, चैडविक आया एक साइंटिस्ट 1932 के अंदर, इसको नोबेल प्राइज़ 1935 में मिला था। इसने 1932 के अंदर न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। सो इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, किसने एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। क्या स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ प्रोटोनियम सोर्स, प्रोटोनियम बेटा प्लोनियम सोर्स, प्लोनियम हमारे पास एक मेटल है। ठीक है, तो इसने देखा क्या स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, एक अल्फा पार्टिकल्स की एक नदी प्रोड्यूस हो रही है, एक स्ट्रीम प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, फ्रॉम अ प्लोनियम सोर्स, प्लोनियम एक मेटल है वहाँ से। ठीक है, वाज डायरेक्टेड एट बेरिलियम टारगेट। जब हम उसको जो है वो बेरिलियम को किसी चीज़ के ऊपर टारगेट करते हैं, किसी चीज़ के ऊपर उसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं प्लोनियम की यानी बेरिलियम के ऊपर, तो उससे क्या हुआ कि कुछ जो है वो स्ट्रीम पैदा हुई पार्टिकल्स की, अल्फा पार्टिकल्स की। फिर इसको नोटिस किया गया था कि उनमें से कुछ पार्टिकल जो है वो, कुछ रेडिएशन जो है वो ऐसी हैं जो हाईली पेनिट्रेटिंग है। ठीक है, सो दीज रेडिएशंस आर वर कॉल्ड न्यूट्रॉन्स बिकॉज द चार्ज डिटेक्टर शोड देम टू बी न्यूट्रल। दीज ये जो रेडिएशंस थी बेटा वो क्या थी, वो हमारे पास जो है वो न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। वो दैट वाज हाईली पेनिट्रेटिंग। उन्होंने देखा कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेटिंग है, और वो पार्टिकल्स कौन से थे, न्यूट्रॉन थे, जिसको बाद में उन्होंने डिटेक्टर के ज़रिए भी जो है डिटेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो हीलियम जो है वो उसकी हीलियम की और बेरिलियम की जब आपस में, हीलियम बेटा हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब उनकी जो है वो जो मेटल पोलोनियम से निकले थे अल्फा पार्टिकल्स हीलियम, उनकी जब बम्बार्डमेंट करवाएगी बेरिलियम के ऊपर, तो वहाँ से क्या हुए, कार्बन के साथ साथ कुछ पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस खारिज हुई थी, जो वो कि हमारे पास क्या थे, न्यूट्रॉन थे। फिर इससे हमें पता चला था कि जो है वो चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट हैपन। बेटा हमारे पास एक मेटल थी पोलोनियम, उसके जो अल्फा पार्टिकल्स थे जिनको हीलियम का नाम दिया हुआ है, वो लिए, उनकी बम्बार्डमेंट करवाई। किसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई, उसकी बम्बार्डमेंट करवाई बेटा बेरिलियम के ऊपर। जब बेरिलियम के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई तो वहाँ से रेडिएशंस खारिज हुई, वो जो रेडिएशंस थी वो हाईली पेनिट्रेटिंग थी। फिर उससे इस तरह से जो है न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। आप ज़रा इस इक्वेशन को देखें, ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं बेटा ये लिए हैं जी पोलोनियम से। ठीक है, पोलोनियम से लिए,
इनकी बम्बार्डमेंट करवाई बेरिलियम के ऊपर। इससे कार्बन के साथ साथ हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ था, ये हमारे पास हाईली पेनिट्रेटिंग जो है वो पार्टिकल्स थे जब ये प्रोड्यूस हुए। यहाँ पे ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है वो लिखा हुआ है। जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुए थे, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स आए, यहाँ पे बेरिलियम की टारगेट मैटर रखी हुई है। ये अल्फ़ा पार्टिकल जब इसके ऊपर आकर स्ट्राइक किए, यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले। वो पार्टिकल जो थे वो जब इस चार्ज डिटेक्टर में आया तो पता चला कि वो पार्टिकल्स न्यूट्रल हैं और वो क्या हैं जी, न्यूट्रॉन हैं। इस तरह से चैडविक ने जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। अगर हम देखें इसकी प्रॉपर्टीज़ को न्यूट्रॉन की, सो बेटा फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ न्यूट्रिनो। जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन में कैसे कन्वर्ट होगा? अगर हमारे पास न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करना पड़े तो वहाँ से एक तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे और साथ में जब एंटी न्यूट्रिनो जो है वो पार्टिकल्स भी एमिट होंगे, तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है। बेटा न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनको आयनाइज नहीं कर सकते बिकॉज दे आर न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रॉन्स होते हैं वो हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, ये अंदर तक धंस जाते हैं। ठीक है, दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन्स फ्रॉम पैराफिन वाटर वेपर पेपर एंड सेलुलोज। यानी ये वहाँ से जो है वो उसको पैराफिन कहते हैं बेटा अल्केन्स को, जो अनसैचुरेटेड होते हैं जिनमें जस्ट सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, अल्केन सीरीज होती हैं उनको हम पैराफिन कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, वहाँ से एक्सपेल कर हाई स्पीड प्रोटॉन्स को एक्सपेल कर लेंगे पैराफिन से, वाटर से, पेपर से या फिर सेलुलोज वगैरह से। इसके अलावा वह न्यूट्रॉन ट्रैवल विद द एनर्जी ऑफ 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दे आर कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन्स बट विद हाई एनर्जी बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर कॉल्ड स्लो न्यूट्रॉन्स। बेटा वो न्यूट्रॉन जिनकी मूवमेंट की स्पीड जो है वो 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी वो इतने, उनको हम फास्ट न्यूट्रॉन्स कहेंगे। जिनकी एनर्जी इतनी होती है और जिनकी एनर्जी जो है वो 1 से कम होती है उनको हम स्लो न्यूट्रॉन्स कहेंगे। जो स्लो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो यूजली हम जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द फास्ट वन। ठीक है, फिशन पर्पजेज के लिए, फिशन कहते हैं बेटा हमारे पास ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें हम छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल, फिशन में बेटा बड़ा मॉलिक्यूल टूटता है, क्या हो जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिशन होता है जी टूटना, ब्रेक डाउन हो जाना। तो बड़े मॉलिक्यूल्स की जब ब्रेक होता है और छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है तो वो फिशन रिएक्शन होता है। ठीक है, तो होता क्या है, फिशन रिएक्शन के लिए हमारे पास जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो कि ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को जो है वो यूज़ कर लेते हैं। फिर बेटा यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हेन न्यूट्रॉन्स आर यूज्ड एज अ प्रोजेक्टाइल, जब न्यूट्रॉन को एज अ प्रोजेक्टाइल इस्तेमाल किया जाता है, दे कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये न्यूक्लियर रिएक्शंस को जो है वो कैरी करता है। मतलब ये बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस के में भी न्यूट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा जो फास्ट न्यूट्रॉन्स होते हैं, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं बेटा, किसी भी जैसे नाइट्रोजन है उसके न्यूक्लियस से क्या करेंगे, अल्फ़ा पार्टिकल्स को इजेक्ट कर लेंगे। इसी तरह से जो बोरॉन है वो प्रोड्यूस होगा साथ में अल्फ़ा पार्टिकल, यानी क्या होगा, नाइट्रोजन से अगर हम न्यूट्रॉन को इजेक्ट कर लें तो बोरॉन और अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। और वो अल्फ़ा पार्टिकल जब हम किसी दूसरे बेरिलियम वगैरह के ऊपर उनकी बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो उनसे फिर जो है वो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। So when slow moving neutrons hit the copper metal, then gamma radiations are emitted। बेटा जब स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हिट करेंगे तो गैमा रेडिएशन खारिज होंगी, और जब हाई स्पीड मूविंग जो इलेक्ट्रॉन्स वो यूज़ करेंगे तो उनके नतीजे में अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एमिट होंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्लो मूविंग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं तो हमारे पास गैमा रेडिएशंस एमिट होती हैं, और अगर हमारे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल जो है वो एमिट होंगे। ठीक है, एक्चुअली न्यूट्रॉन्स इज़ कैप्चर्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एंड कॉपर इज़ प्रोड्यूस्ड, कॉपर 65 और कॉपर 66 जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, सो दिस रेडियो एक्टिव कॉपर एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन बीटा पार्टिकल्स एंड इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट बिकॉज ऑफ देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स, दे आर बीइंग यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। इसलिए इसको जो है वो हम कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सो बेटा दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।